एक संत ऐसे संत जो समाधिस्थ हो गए, उनका क्या कसूर था कि उन्हें जाते जाते उनके अपने ही बदनाम करते चले गए। हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। वो सनातन धर्म के महान संत थे। उन्हें हिंदू धर्म पूजता था। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन उनका दिल उनके अपने ही दुखा गए और वो इसी वजह से समय से पहले चले गए। एक पत्रकांड जो सागर की धरती पर पकड़ा गया, जिसमें मुनि श्री समय सागर जी महाराज, जो वर्तमान में आचार्य की पदवी पर है, साथ में योग सागर जी महाराज। इतना ही नहीं, इस पत्रकांड में जैन समाज के कुछ गंदे लोगों ने जैनों के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भी नहीं छोड़ा। पहले निर्भीक सागर जी महाराज इस पत्रकांड पर खुलकर बोले, योग सागर जी महाराज भी बोले, और अब बिना किसी का नाम लिए एक साधु पर, जैन निर्यापक मुनि श्री पर, एक मुनि महाराज, मुनि महासागर जी महाराज ने अब मोर्चा खोल दिया है। जब यह पत्रकांड पकड़ा गया, तब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक अपने शिष्य का नाम सामने आने पर दुखी हो गए थे। तब मुनि संघ ने अपने श्रावकों की मदद से एक जूम बैठक मोबाइल पर की थी और तय किया था कि उस साधु को यह संघ स्वीकार नहीं करेगा। अब महासागर जी महाराज क्या बोले हैं, क्या गजब बोले हैं, पूरा बयान आप सुन लीजिए। वो इस वक्त यूपी के पाली कस्बे में विराजमान है। उन्होंने जबरदस्त मोर्चा खोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे भगवान, अगर यह पत्रकांड न होता तो 10 साल और हमारे बीच रहते। यानी यही पत्रकांड आचार्य विद्यासागर जी को इस संसार सागर से दूर कर गया। देखिए और सुनिए क्या कहा महासागर जी महाराज। लेकिन हम सभी शिष्यों को इस बात का बहुत दुख था और हम लोगों ने आपस में बात की। जो श्रेष्ठ महाराज हैं, बड़े महाराज हैं, पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी और पूज्य समता सागर महाराज जी, इनके सानिध्य में हम लोगों के लिए एक मीटिंग हुई। पूरा संघ उस झूम मीटिंग में शामिल हुआ। बड़े बड़े साधु संघ के उसमें शामिल हुए और झूम मीटिंग का जो प्रारूप है वो तैयार किया पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने। और उस पर ये लिखा गया था कि ये पत्रकांड चूंकि गुरुदेव के विषय में अपवाद को लेकर आया है और जिसमें जो आरोपी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। संघ उस बात को अच्छी तरह से जानता है और संघ ने उस मीटिंग के माध्यम से जो एक प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी ने जो लिखा हुआ था और भी बड़े बड़े महाराज उसमें थे, सब संशोधित करके वो प्रति तैयार की गई। और उसमें यही निष्कर्ष के रूप में निकला कि जिस अपराधी ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, उस अपराधी के लिए संघ नमोस्तु नहीं करेगा। और सभी साधुओं की उस झूम मीटिंग के दौरान ही हस्ताक्षर ऑनलाइन लेकर के और गुरुदेव के पास वो पत्र भेजा। चूंकि गुरुदेव संघ के नायक थे, अभी हमारे लिए गुरुदेव का अभाव है, गुरुदेव की समाधि हो गई। गुरुदेव संघ के नायक थे और वे अपने आप में अकेले महसूस कर रहे थे। संघ ने जब पत्राचार के माध्यम से यह निर्णय जो आपस में हम लोगों ने किया था, वह प्रारूप पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया चंद्रगिरी के अध्यक्ष किशोर कुमार को। और वो उस प्रारूप को लेकर के जो संघ ने तैयार किया था, आचार्य श्री को दिखाया। आचार्य श्री ने उस पत्र को पढ़ा जो हम लोग ने झूम मीटिंग के माध्यम से निर्णय लिया था कि ऐसे दुष्कृत्य करने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग समाचार नहीं करेंगे। आचार्य श्री ने उस पत्र को पढ़ करके और पूरे संघ का समर्थन देख करके एक शब्द कहा कि आज संघ ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो निर्णय मैं नहीं ले पा रहा था, वो निर्णय संघ ने आज लिया है। और इस प्रकार उस पत्र को पढ़कर आचार्य श्री के आंसू गिरने लगे। आचार्य श्री दुखी तो थे और
हम तो ये भी मानते हैं अगर ये पत्रकांड नहीं होता तो आचार्य श्री अभी 2-4-10 साल और जीते। इस पत्रकांड के उपरांत आचार्य श्री के जीने की इच्छा समाप्त सी हो गई और आचार्य श्री अपने आप में शांत से भी हो गए। इसलिए इस पत्रकांड के आरोपी के लिए तो सजा मिलनी ही चाहिए और कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। मैंने कल नहीं परसों शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के समय में अचानक मैं देवगढ़ पहुंच गया और सुना है यहाँ पर भगवान के सामने जो मांगो वो पूर्ण होता है। मैंने उस दौरान भी सभी विश्व के जैन समाज के श्रावकों के लिए कहा और आज भी कह रहा हूं, अगर आप सच्चे जैनी हो तो आप अपने अंदर ये भावना आज से प्रस्तुत कर दें कि उस षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना चाहिए। जैन धर्म में ये कहा गया है भावना भवनाशिनी। हम आज भावना कर रहे हैं, हम उसके पतन की भावना नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उस पापी का पर्दाफाश हो और उसके सारे कुकृत्य खुलकर सामने आए। कर्म सिद्धांत जब तक अपना फल पापी को देगा नहीं तब तक पापों से भय किसी को होगा नहीं। कोटि भट्ट श्रीपाल ने सच्चे मुनि के ऊपर आक्षेप लगाया, उनकी निंदा की, उनकी भर्त्सना की, तो उसके लिए कोढ़ निकला था। हमारे आगम में ऐसी कहानियां आती हैं और उसके पाप के समर्थन में 700 उसके साथियों ने अनुमोदना की थी। उस अनुमोदना का फल उन 700 साथियों को भी कोढ़ के रूप में मिला। मैं भी यही चाहता हूं, कर्म सिद्धांत तभी सफल माना जाएगा जब उस पापी का इस प्रकार से फल के रूप में कुछ न कुछ शारीरिक दंड मिले उसे। सभी जैन समाज के लोगों को भावना करनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव के साथ जिसने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, कर्म उसको कोढ़ के रूप में या विक्षिप्त करके या फिर ऐसे उसके अंग उपांग को शिथिल करके दंड दे, ताकि पूरा संसार उस धर्म की जय जयकार करे और कर्म की जय जयकार करे। ये मेरी भावना शुरू से थी, है और रहेगी कि गुरुदेव के उस अपवाद करने वाले षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश हो। ये मैं अपनी तरफ से भावना भाता हूं भगवान से, और जितने भी जैन समाज के व्यक्ति हैं उन सभी को ये भावना भानी चाहिए अगर सच्चे गुरु भक्त हो तो। महाराज जी, आपने जैसे बताया कि जूम मीटिंग हुई थी, तो ये जूम मीटिंग लगभग किस साल किस महीने में हुई और कौन कौन से महाराज जी उसमें शामिल थे? अब इसमें संघ का मैटर है, इसमें हम ज्यादा आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये अंदर की गोपनीय बातें रहती हैं। इसमें हम नाम किसी का ले नहीं सकते, ना हम अपराधी का नाम ले सकते हैं और ना ही अन्य का। हमने पूज्य प्रमाण सागर जी और पूज्य समता साहब जी के साथ में ये काम हुआ था और उस मीटिंग में सभी वरिष्ठ साधु शामिल थे, हम लोग जितने थे वहां पर। आपने एक शब्द अभी कहा कि आप उसमें संशोधन करना चाहेंगे, अपराधी कहा कि आरोपी? अपराधी कह लो, आरोपी कह लो, एक ही बात। इसमें क्या बात है? अपराधी और आरोपी में क्या कोई अंतर होता है क्या? है जो कृत्य कर रहा है ऐसे निकृष्ट, वो अपराधी भी है और अपराधी भी है, आरोपी भी है। वो क्या बात है इसमें? उसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कर्म सिद्धांत का तो यही है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो हमारा ये भाव है कि उस पापी का कृत्य इसी भाव में प्रकट होना चाहिए और उसके लिए हमें भावना भानी चाहिए कि ऐसे पापियों का कृत्य प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भावना भाएंगे वह कार्य जल्दी सफल होगा। अभी तक जैन जो साधु समाज को हमने देखा, समाज ने देखा, वहां पद की लालसा नहीं रहती थी, लेकिन पहली बार पद को लेकर इतना व्यापक स्तर पे बात आ गई है और पत्रकांड तक पहुंच गई है। क्या पद इतना महत्वपूर्ण है किसी के लिए? सबसे श्रेष्ठ पद मुनि पद होता है। जैन दर्शन में स्पष्ट कहा है, वरम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। मुनि पद से बढ़कर के संसार में कोई पद नहीं है। आचार्य और उपाध्याय ये उपाधियां क्षमता के अनुसार दी जाती हैं, ली नहीं जाती हैं। जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं उनको उस कुल के आचार्य जाने के पहले नेतृत्व सौंप करके जाती हैं। एक जिम्मेदारी का पद है ये, और इस पद के साथ में
मरण नहीं होता है, इसको छोड़ करके मरण किया जाता है, मुनि पद में वापस आया जाता है। ये पद जो है हमारे यहाँ कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं, ये तो एक प्रभावना का नेतृत्व करने का धर्म का एक अंग है कि उस पद को लेकर के वह साधु अपने उस जीवन में जैन धर्म का नेतृत्व, उसकी प्रभावना आदि करते हुए और जैन धर्म के महात्म्य को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। और अंत में जो जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है संलेखना, उस संलेखना के पहले पहले उसे उस पद का त्याग करना पड़ता है। इसलिए ये पद हमारे लिए है कोई महत्व नहीं रखते। आदि व्याधि उपाधियां ये तो पौद्गलिक हैं। मुनि धर्म तो आत्मधर्म है, जैन धर्म तो आत्मधर्म है, और आत्मधर्म के लिए कोई भी चीज ग्राह्य नहीं है। तिलतुष मात्र भी परिग्रह हमारी मुक्ति का बाधक कहा गया है, तो फिर ये उपाधियां हमारे लिए साधक कैसे हो सकती हैं? अब ये ख्याति लाभ पूजा की जो बात आती है, ये मिथ्यात्व को प्रदर्शित करती है। हमारे यहाँ जो पद प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह मिथ्यात्व का तीव्र उदय माना जाता है, और उस मिथ्यात्व के तीव्र उदय में उसका गुण स्थान प्रथम हो जाता है, और वह साधु बाहर से तो दिखता है लेकिन अंतरंग का साधु उसका समाप्त हो जाता है। पद लिया नहीं जाता है, पद दिया जाता है। हम किसी से ले पद, वो कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक है, आपका पुण्य कर्म का उदय है, नृतत्व की क्षमता है, लेकिन उसके बाद चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है तो आप घोर मिथ्या दृष्टि। महाराज जी, ये जो पत्रकांड को लेकर जैसा आप बोल रहे हैं, और भी महाराज लोग हैं वो बोले, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, सच्चाई सामने है। पब्लिक को भी क्या, मतलब जैन समाज के जो और अनुयायी है, समाज है, उसको भी आगे आना चाहिए? आप लोग इसको, मैंने अभी कहा ना आपको, जो सच्चा जैनी है, गुरुदेव को गुरुदेव मानता है, वह भावना भाई कि षड्यंत्रकारी जल्द से जल्द सामने आए। अगर वह सामने नहीं आता है तो फिर इस प्रकार से अपवाद तो बढ़ते ही जाते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है संसार में। अपराध करने के बाद अपराधी दंड नहीं पाए तो उसका हौसला बढ़ता जाता है और उसमें धर्म की क्षति होती जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे श्रावक ऐसे हैं जो ये भावना करते हैं कि इस षड्यंत्रकारी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये भाव करता हूं, भले उसको संविधान के अनुसार सजा मिले या न मिले, लेकिन कर्म के अनुसार शारीरिक वेदना के रूप में उसको सजा जरूर मिलेगी। मेरा भाव है, चाहे वह विक्षिप्त होकर के, चाहे वह विकलांग होकर के, किसी भी रूप में कोड़ी कुष्टी बनकर के वह कर्म उसके शरीर से निकलेगा निकलेगा निकलेगा। ये पूरा जगत देखेगा इस बात को। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।